अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक लाइव। आज का प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर सेशन की एपिसोड 17 होने वाला है और आज 5 मई 2023 आपको नजर आ रहा है। बिला किसी ताखीर के कुछ एक न्यूज़ है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी था। वो बात आपके सामने रख दूंगा। काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है या नहीं, ताकि फिर बकायदा जो है वो हम टॉपिक का आगाज़ कर दें और फिर लिंक पब्लिक होगा। आज क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उस हवाले से बात होगी। बड़ी मज़े की बातें करने का आज हमें मौका मिल सकेगा इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ ठीक आ रही? ज़बरदस्त हो गया, चलें, गुड, थैंक यू। अच्छा, दोस्त आ रहे हैं इंशाल्लाह। मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों के देख लेता हूँ। हमारे एक्स हिंदू आसिफ भाई हैं, वो कह रहे हैं आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, अखिल भाई हैं, वो कह रहे हैं मॉडरेटर यार वो फ़ोन दूसरी तरफ पड़ा हुआ है और मैं देखता हूँ थोड़ी देर में, अगर बना पाया तो ज़रूर बना देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं बना देता हूँ आपको, ज़रा रुक जाएं 1 मिनट। मैं ना लगे हाथ फिर मॉडरेट, क्योंकि वाकई वो ऑफिशियल पर तो कई दोस्त हैं वो यहाँ नहीं हैं, उनको हम बना देते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर वगैरह कर दें जो करना चाहते हैं। आज इब्तदाई गुफ्तगू जो है वो थोड़ी सी हम करके 5-10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह फिर जो है बकायदा हम आज के क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसका आगाज कर देंगे। पहली खबर क्या है? पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपने कुछ अरसा पहले एक न्यूज़ सुनी होगी जो कि काऊ यूरिन के हवाले से थी। आप सोच रहे होंगे कि एक बासी खबर के ऊपर मैं क्यों आज बात करना चाह रहा हूं। उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे एक वजह है। किधर गया है आपका कमेंट? ये जी, आपको अकील साहब जो हैं उनको हम मॉडरेटर बना दिए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, काऊ यूरिन के ऊपर एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में खुद जो इंडिया के वेटरनिटी के एक्सपर्ट थे या जिनको कहते हैं एनिमल स्पेशलिस्ट जो हैं, उन्होंने जब इन चीज़ों के ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि करीबन 14 के करीब बैक्टीरियाज ऐसे पाए जाते हैं जो बड़े हानिकारक हो सकते हैं किसी इंसान की सेहत के लिए। मगर अब जो एक नई खबर सामने आ रही है, नई खबर उसका एंगल बताती है। वो ये बताती है कि इतना मॉड स्क्वाड होने के बावजूद, इतनी एजुकेशन आ जाने के बावजूद, क्या वजह है कि आज भी इंडिया में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद गौमूत्र पीती, उससे स्नान करती, उसको पवित्र मानती और उसका उपयोग करती हुई दिखाई देती है बड़ी संख्या के अंदर। ये वो प्रश्न था जो वेस्ट के रिसर्चर्स के सामने आया। मिसाल के तौर पर एक बंदे को जब ये पता चल जाता है कि कोई चीज उसके लिए हानिकारक है, वो उसको छोड़ता क्यों नहीं? इसको ऐसे समझें कि जैसे एक बंदा अल्कोहलिक होता है या ड्रगी होता है, ड्रग एडिक्ट होता है, उसको पता भी चल जाता है कि ये चीज उसके लिए हानिकारक है, इंजीरियस है, मगर फिर वो उसका इस्तेमाल क्यों करता है? सोचने की बात है ना। मतलब आपके यारों दोस्तों में खुदा ना खास्ता, आपके फैमिली सर्कल में खुदा ना खास्ता अगर कोई अल्कोहलिक रहा हो या कोई ड्रग एडिक्ट रहा हो, तो वो बंदा मेरे जो खिलजान है या जो अंदर का एक क्यूरोसिटी है उसको फील कर पा रहा होगा। मेरा मकसद क्या है? मैं एक बंदा है, उसको पता है ये चीज नुकसान, तो कैसे कर सकता है? तो ये सिंपल एक बात थी। यही सवाल एक वेस्टर्न रिसर्चर के जहन में आया। उसने ये कहा कि इतनी बड़े पैमाने पर रिसर्च हुई, फिर क्या वजह है कि वो संख्या घटने की बजाय स्टेबल है बल्कि बढ़ रही है? कि क्यों कर लोग अब भी काऊ यूरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये मंद बुद्धि होने की निशानी है? यानी कोई इडियट हैं, इग्नोरेंट हैं? नहीं, डिग्री आईटी स्पेशलिस्ट, गूगल की टीम में काम कर रहे हैं, यूट्यूब की टीम में काम कर रहे हैं,
बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, मगर घर जाते हैं तो काऊ मूत्र पीते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल ये उठता था, क्या वजह है? क्या मंद बुद्धि एक अलामत है जिस वजह से ये गाय मूत्र पी रहे हैं, या इसके पीछे पूरी की पूरी स्कीम है? और गेस व्हाट, जब उस बंदे ने पोल खोल के रखा इस रिसर्च में, तो पता चला कि इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, नेशनलिज्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मैं आपके सामने हकायक, मेरी अपनी बात कोई भी नहीं होगी, एक आर्टिकल है उसके और 2-3 आर्टिकल्स हैं उनके, चंद तराशे बड़ी तेजी से मैं आपके सामने रखकर फिर लिंक ओपन कर दूंगा। इस हवाले से आप जाने, आपका काम जाने, और एक इंटरनेशनल वो है, मैं वो चीज रख देता हूं ताकि आप देख सकें आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले कि मैं बकायदा जो है वो आज की जो हमारा एक न्यूज अपडेट है उसकी बात शुरू करूं, आप में से जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और अभी तक उसके दिल के अंदर इरादा नहीं है सब्सक्राइब करने का, तो अपनी स्क्रीन पर देख लें, मैंने एंड वाली बला आपके ऊपर ये वाली छोड़नी है। ये एंड वाली बला नई मार्केट में आई है, बच्चे खाने वाली डाइन, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ देनी है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि पूमो पूमी के साथ मैंने आपको बहुत बार कह चुका, आप नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते। तो आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। खैर, बैक टू द सब्जेक्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर टेलीग्राफ यूके का ये मैगजीन है जो मैं आर्टिकल आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये न्यूज़पेपर है और डेट भी आपको नीचे नजर आ रही है, 25 अप्रैल है 2023, यानी अब से करीबन 10 दिन पहले, अप्रोक्सीमेटली 10 दिन पहले की ये एक आर्टिकल है जो मेरी नजर से गुजरा, ये मैं दिखाना जरूरी समझता था। सवाल ये है जो आपके सामने पूछ रहा है जो वॉलन ये सवाल पूछता है, द डेंजर्स लर्किंग इन आयुर्वेदा, व्हाई द होलिस्टिक थेरेपी इज डूइंग मोर हार्म देन गुड, ड्रिंकिंग काउ यूरिन इज नोन टू बी हार्मफुल, सो व्हाई डू पीपल कंज्यूम इट एवरी डे इन इंडिया। अब ये कॉमन सेंस था कि जब ये चीज प्रूव हो चुकी है कि गौ मूत्र के अंदर 14 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, फिर क्या वेलने च बां आई है कि ये पीते ही चले जा रहे हैं। उसने इस पर बात की। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर उसी आर्टिकल के चंद तराशे। पहली चीज जिस पर वो पहुंचा और उसने कहा कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है IVRI discovered urine samples from healthy cows contained 14 types of harmful bacteria। सेहतमंद काउस थी, 14 प्रकार के बैक्टीरिया निकले, ये खबर हो गई पुरानी। उसने कहा मैंने जब इस पर गौर किया तो मुझे पता चला कि आयुर्वेदा इन्वर्टेड कॉमास नामी एक पूरी की पूरी मेडिसिन की फिलॉसफी मौजूद है और मेडिसिन की पूरी एक शाखा मौजूद है, एक धारा मौजूद है कि जिसके अनुसार या जिसके द्वारा ये लोग इस किस्म की हरकतें जो कि पागलपंती की हद तक पहुंची हुई हैं करते हुए दिखाई देते हैं। और उसमें उसने कहा कि अब से 2000 वर्ष पहले हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये लोग इससे पवित्रता का अकीदा लेते हैं, एक इनका विश्वास है उन शास्त्रों के अंदर जिससे ये गौ मूत्र की पवित्रता का जो है वो विचार रखते हैं। अब ये उसकी रिसर्च है, मगर यहीं पर बस नहीं, उसने और एनालिसिस किया। उसने कहा 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक, और वो इसलिए कह रहा है 2017 के ये पैंडेमिक से या कोविड से पहले की कुछ साल की रिपोर्ट है। वो कहता है 77% ऑफ इंडियंस यूज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ 2017 रिपोर्ट। आयुर्वेदिक यानी जो इनका स्टांस है जिसमें गौ मूत्र भी, गोबर भी और भी कई चीजें, देसी जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल होती हैं, मगर गौ मूत्र उसका एक हिस्सा है, ये रिसर्च के दरमियान बता रहा है। तो आज की हमारी जो अपडेट है वो आयुर्वेदिक की कंटेम्परेरी मेडिकल साइंस जो है या इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया के अंदर उसके साथ हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये जो वॉलन कर रहा है टेलीग्राफ यूके में।
वो कहता है कि 77% कंज्यूमर्स होने का मतलब ये है कि ये बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स एंड पाउंड्स यूरोस की इंडस्ट्री है. द इंडस्ट्री इज वर्थ 7.8 बिलियन एंड अ क्विक गूगल रिसर्च डिस्प्ले अ होस्ट ऑफ मेजर आयुर्वेदा फर्म्स एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स. आप गूगल पे सर्च करते हैं आयुर्वेदिक आइटम्स, आपको मेडिसिन चाहिए, धड़ाधड़ रिसर्च इंजन में आपको चीजें दिखाई देती हैं. उनमें टॉप पे है पतंजलि. पतंजलि को आप अपने ध्यान में रखें. क्या कह रहा है वो सेकंड पैराग्राफ में? वो कहता है पतंजलि इंडियाज लार्जेस्ट आयुर्वेदिक फर्म sells a medicine containing bottled cow urine for 50 pennies which promises to cure eczema. आप चेक करें, कंट्रोल डायबिटीज एंड कैंसर. गाय मूत्र बोतल में बंद किया हुआ और 50-50 पेनीज का बेच रहे हैं. और कौन सी आयुर्वेदिक फर्म है? पतंजलि. आपने एक चीज को अपने सामने रखना है, पतंजलि को नोट डाउन करके रख लें. जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाएगा, और जिनको पता है वेरी गुड, अच्छी बात है, आपके पास इंफॉर्मेशन है. दैट मींस यू आर अपडेटेड. बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ऐसे रहें. अब हुआ ये कि मोदी साहब की गवर्नमेंट आने के बाद आयुर्वेदा के ऊपर खास तवज्जो दी जाने लगी. ये तो मैं अभी एक आर्टिकल के थ्रू साबित करूंगा. मगर अजीब बात यह हुई कि अक्रॉस द ओवरसीज फॉरेन लैंड्स के ऊपर इंडिया की आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से गैम्बिया के अंदर दर्जनों और उज्बेक के अंदर भी 50+ के करीब बच्चे मर गए आयुर्वेदिक सिरप पीने की वजह से. अब अलेजिडली यह क्लेम किया जा रहा था कि इंडिया की जो बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की, उनके अंडर जो हेल्थ अथॉरिटी हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस को मेक श्योर करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन ही नहीं कर रहे जो प्रिकॉशंस होते हैं किसी मेडिसिन को पब्लिक में लॉन्च करने के लिए. उनके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी किया जाता है कि इसमें कोई ऐसा कोई लीथल, कोई हार्मफुल, कोई इसमें कोई कंटेंट तो नहीं है, इंग्रेडिएंट तो नहीं है कि जो किसी एज के बच्चे या औरत को या मर्द को या बूढ़े को नुकसान पहुंचा सकता है. ओ, बच्चे मरना शुरू हो गए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर. और ये भी टेलीग्राफ यूके का है, 8 मार्च 2023 में. इसमें भी जो वेलन आपको इंक्लूड दिखाई देता है, समान लतीफ है, बेन फार्मर है और यूसुफ टेलर है आपके सामने. क्या खबर देते हैं? कहते हैं द मिस्ट्री ऑफ द डेडली पॉइजन कफ सिरप. इंडियन अथॉरिटीज जो हैं, WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि आप पता तो कराएं कि ये जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है जिसमें बच्चे मर गए हैं छोटे छोटे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो निकालें कि इसके पीछे इंग्रेडिएंट क्या था. सवाल ये है कि ये लोग क्यों उसकी रिसर्च करवाते, ये तो आपको अभी पता चलेगा कि पतंजलि के पीछे कौन है, जो सबसे बड़ी आयुर्वेदिक फर्म है, और इसी तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में सबसे ज्यादा किनका स्टेक है, कौन बिजनेस कर रहा है. ये चीजें तो आपको पता चल जाएंगी अभी. मगर आप आगे देखें, डॉक्टर एबी फिलिप्स, जो कि साउथ इंडिया के अंदर केरला में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने इस आर्टिकल में जब इंटरव्यू किया गया जॉ वेलन ने, तो लास्ट का पैराग्राफ आप देखें, वो कहते हैं 10 से 12 के करीब पेशेंट्स को मंथ के अंदर उन्होंने अपने क्लिनिक के अंदर चेक किया, कूची के अंदर. ही सेज, एबे फिलिप्स क्या कहता है? ही सेज लिवर एंड किडनी फेलियर are the most common ailments and symptoms can almost always be directly linked to when a patient began taking Ayurveda products. डॉक्टर एबे फिलिप्स कहते हैं कि मैंने 10 से 12 पेशेंट्स जो चेक किए, उनमें केसेस में से लिवर का और किडनी फेलियर के सिम्टम्स जिनके अंदर नजर आते हैं मुझे, उन पेशेंट्स की जो मैंने हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि ये डायरेक्टली लिंक हैं आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के साथ. जब इन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खानी, लेनी, इनटेक शुरू किया,
इनके अंदर किडनी और लीवर फेलियर के सिम्टम्स नजर आना शुरू हो गए। अब आप देख रहे हैं ये कितना हानिकारक है। सवाल ये है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन तो नहीं कर सकते क्योंकि धर्म खतरे में, राष्ट्र खतरे में आ जाता है, मगर इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करना, जो इंटरनेशनल हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन नहीं करना। आप सोच रहे होंगे मैं बात क्यों उठा रहा हूं, इसकी बेस है काउ यूरिन। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं किस नाम के ऊपर बिजनेस हो रहा है ये। आप जरा देखिएगा, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखते हैं। कहते हैं इन एडिशन टू द फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वो कहता है ये तो हो गए और बेनिफिट्स हो गए आपके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ इसमें इजाफा ये है द बीजेपीज प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। बीजेपी गवर्नमेंट आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि फिट्स देयर ब्रॉडर हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव। अगर इनको हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव को बेचना है तो उसके अंदर आयुर्वेदा फिट बैठेगा और आयुर्वेदा बिजनेस खूब चमकेगा। एंड द ओनर्स ऑफ मेजर आयुर्वेदा कंपनीज कैन एंजॉय अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द पार्टी। चलो जी, तो जिन जिन की आयुर्वेदा कंपनीज होंगी वो म्यूचुअली बेनिफिट हासिल करेंगे पार्टी के साथ। हैं जी, ये जरा चेक करें ये किस बुनियाद पर बिजनेस हो रहा है। अब वो आपके सामने पतंजलि की मिसाल रखेंगे। टेक पतंजलि which aims to turn over 15 billion pounds in annual sales by 2025। 2025 की सेल्स एनुअल उनकी कितनी होगी? 15 अरब से भी ऊपर। और ये अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो शायद ये खरबों में चली जाए। सो द कंपनी इज हेडेड बाय बाबा रामदेव साहब, a 57-year-old self-styled Hindu guru, yoga guru, who has 11 million followers on Facebook and regularly fills stadiums with his sermons। अब आप ये चेक करें कि कितने बड़े लेवल के ऊपर सियासत, राजनीति की जा रही है, धर्म का नाम यूज किया जा रहा है, इवन मेडिसिन के अंदर। आप हैरान हो जाते हैं कि धर्म का इस्तेमाल किस किस लेवल पर किया जा रहा है। और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी कहा करते थे कि जनाब ये कीड़ा जा रहा है ये भी सनातन है, ये दरख्त खड़ा है ये भी सनातन है। उनको कोई टेंशन नहीं थी, और कोई है या नहीं कोई परवाह नहीं। इस लेवल का बिजनेस चल रहा है। अब जरा आपको बाबा रामदेव साहब की भी, जिनको दीदार नहीं हुआ, उनको करवा देते हैं। ये बाबा रामदेव जी हैं जी, जी जी ऐसे ही है, आप ठीक देख रहे हैं। यह पतंजलि इनकी है। याद रखें, जब तक इस दुनिया के अंदर चुड्डू मौजूद हैं, जब तक इस दुनिया के अंदर कैपिटल सी मौजूद हैं, जब तक इस धरती के ऊपर ऐसे सर मौजूद हैं जिनमें दिमाग की बजाय गोबर है, तब तक इस तरह की बतखें और इस तरह के कव्वे और इस तरह के बटेरे और इस तरह के चूचे मार्केट के अंदर भगवा कलर की चड्डी पहनकर भड़वागिरी करते रहेंगे। जी, आपको पहली दफा देखकर लगा होगा जैसे किसी ब्रोस्ट की दुकान पर चरगा लटक रहा है। मुर्गी होती है ना, मुर्गी, उसको रोस्ट करने के लिए पूरी को नंगा करके सीख के ऊपर चढ़ाकर कोयलों के ऊपर रखा जाता है। जी जी, ये पोज वही है, चरगा पोज। तो बाबा चरगा देव जो हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ गए। अब सवाल ये उठता है, यूरोप के अंदर, इस आर्टिकल में लिखा है कि यूरोप के अंदर तकरीबन जो है ना बड़ी तादाद के अंदर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही, उनको बंद कर दिया है। सवाल ये उठ रहा था कि इंडिया के अंदर ये क्यों चल रही हैं? उसके पीछे वजह निकल आई। एक और वजह ले लें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्रोमैंस, बेशरम रंग पी के भंग तो तंग तड़ंग नंग धड़ंग, आपकी स्क्रीन के ऊपर।
अब पता नहीं ये आंख जनता को मार रहे हैं या मोदी साहब ने जप्फी इतनी टाइट डाली है कि आंख बंद हो गई, मुझे नहीं पता। इसकी जो रीजन है ये तो पब्लिक बताएगी। ठीक है जी। अब ये तो थी जप्फी, मगर इतनी बात नहीं। कोविड के अंदर पतंजलि के ऑनर बाबा रामदेव चरगादेव साहब क्या करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी एक वैक्सीन तैयार कर ली, अपना एक क्योर। ये 8 अगस्त 2020 सेम जो वालन आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है ये आयुर्वेदा को कवर करता है टेलीग्राफ के लिए ये बंदा। तो इंडियंस टर्न टू अनप्रूवन रेमेडीज एमिड शॉर्टेज ऑफ कोविड-19 ड्रग्स। इंडिया की बड़ी संख्या के अंदर लोग ऐसी रेमेडीज की तरफ, ऐसी दवाइयों मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं कि जो अभी तक उस कोविड के लिए रिकमेंडेड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है ही नहीं है। अब वो लेके कौन जा रहा था? लेके पता कौन जा रहा था जी? अ कंट्रोवर्शियल योगा गुरु। कौन? चरगादेव, with close ties to the prime minister, has been promoting his own guaranteed cure for the virus। ये हैं जी प्राइम मिनिस्टर के साथ लिंक, कंट्रोवर्शियल योगा गुरु। क्या बेच रहे हैं? अपनी फक्की। कोविड के दिनों में जिस वक्त सारी दुनिया के कान खड़े हो गए थे, सारी दुनिया की जो तलिस्माती ताकतें हैं वो ठंडी हो चुकी थी, सनातन धर्म उस वक्त भी जाग रहा था। मगर गेस व्हाट, इस बंदे पर केस बनाया गया। डॉक्टर्स ने इसकी बनाई हुई उस क्योर को, जिसको कोरोनिल नाम रखा था, उसको रिजेक्ट किया। ये साइंटिफिक नहीं है, मगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बेचा जाता रहा इंडिया के अंदर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस एंड द प्रोडक्ट was heavily criticized by India's doctor। इंडिया के पढ़े लिखे डॉक्टर्स, उन्होंने जनाब कहा इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और क्रिटिसाइज किया। डिस्पाइट अ क्रिमिनल केस बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट मिस्टर रामदेव, द गवर्नमेंट इन द बीजेपी रूल्ड स्टेट ऑफ हरियाणा still announced they would still distribute Coronil to the public। पब्लिक को जहर बेचा गया पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सपोर्ट थी ये पतंजलि गवर्नमेंट को, और पीछे बिजनेस बनाया जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की जा रही है, और पैसे कहां आ रहे हैं? ये बीजेपी की गवर्नमेंट को, धर्म के नाम के ऊपर। और पीछे जो बनाएगा उसको। यहीं पर बस होती तो और बात थी। आप खुद अपनी स्क्रीन पर देखें वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल रोल एंड अ नेशनलिस्टिक अपील। इट्स नेशनलिज्म, ट्रेडिशन एंड कल्चरल वैल्यूज ऑल रैप्ड टुगेदर एंड सोल्ड टू द इंडियन पॉपुलेशन। 77% हिंदू को इंडिया के ये लॉलीपॉप पर चूरन बेचा गया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया को मैच नहीं करता था। धर्म के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर बेचा गया, राष्ट्र के नाम के ऊपर बेचा गया, रीत रिवाज के नाम के ऊपर बेचा गया, त्योहार और कल्चर के नाम के ऊपर बेचा गया। और ये खाते रहे, गोबर मलते रहे, मूत्र पीते रहे। शॉर्टली, तवज्जो, आखिरी पैराग्राफ। शॉर्टली आफ्टर मिस्टर मोदी वाज फर्स्ट इलेक्टेड इन 2014, he created an entire new government ministry to promote yoga and Ayurveda, and the practice seems here to stay। आयुर्वेदा को प्रमोट किया गया, इतना प्रमोट किया गया गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि सर्जरी की प्रैक्टिस दे दी गई, इजाजत दे दी। मूव टू अलाउ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स टू परफॉर्म सर्जरी टेक्स इंडिया बैक टू मिडिएवल एजेस। It is like asking a car driver to fly a plane। इतनी बड़ी बेवकूफी थी कि एक ट्रक ड्राइवर को यह कहा जाए कि वो जहाज ले उड़े। ये हो सकता है? मोदी साहब ने करवाया। किस बुनियाद के ऊपर? धंधा। किसके नाम के ऊपर?
धर्म, राष्ट्र, रीत, रवाज, संस्कृति, संस्कार, इन सब चीजों के नाम के ऊपर यह धंधा किया गया। और ले लें आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो कहते हैं कोविड-19 की सेकेंड वेव के दरमियान भी several parliamentarians from India's ruling Bharatiya Janata Party even advised their constituents to drink cow urine to avoid infection from the virus. बीजेपी के लोग एमएलए जितने हैं और एमपीएज और एमएनएज और एमएलएज जो हैं वो किधर चले गए? अपने अपने हलकों के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और वहां लोगों को जाकर कहने लगे कि आप काऊ मूत्र पिए। एक कोविड-19 की सेकंड वेव के अंदर तो काऊ मूत्र पीना कहां से था? हाँ, आयुर्वेदिक कंपनीज से। कंपनीज किसकी हैं? बीजेपी के अंडर, हैंड इन हैंड, पॉलिटिकल बेनिफिट। ये था। अब मैं नीचे वाला स्किप कर रहा हूं टाइम की वजह से, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। अब आप देखें, आखिरी आपके सामने रखकर फिर आगे बढ़ता हूं। कहते हैं बड़ी बड़ी चंद कंपनीज थी आयुर्वेदा फार्मास्यूटिकल और आयुर्वेदा इंडस्ट्रीज की। देयर इज अ लिटिल पॉलिटिकल विल टू इन्फोर्स क्वालिटी कंट्रोल चेक्स और पब्लिश स्टडीज क्रिटिकल ऑफ द इंडस्ट्री। जब कभी आयुर्वेदा के ऊपर क्रिटिकल स्टडी और क्वालिटी कंट्रोल चेक करने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकल विल ही शो नहीं की जाती। क्यों नहीं शो की जाती? क्यों स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया जाता, इंटरनेशनल मेडिकल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को? इसलिए कि पीछे बिजनेस है। अगर उसके स्टैंडर्ड्स को टच करने की कोशिश करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगी मार्केट में। यूरोप में इसी आर्टिकल में लिखा है कि तकरीबन 20 के करीब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करके बैन कर दिया हुआ है। चेक कर लें ऑनलाइन जाके। क्यों बैन किया है? इसीलिए उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे। बट इन 2017 a right to information request found nearly 40% of Ayurveda products tested by the Indian government were found to be of substandard quality. मगर 2017 में, याद रखें कोविड से पहले, याद रखें कुछ वाकयात हुए थे, स्कैंडल आया था। उससे पहले जब राइट टू इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट के अनुसार चेक किया गया तो 40% आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट की हेल्थ अथॉरिटी ने क्वालिटी एश्योरेंस चेक किया था, पता चला वो स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं करती। इंक्लूडिंग सेवरल आइटम्स सोल्ड बाय पतंजलि। दर्जनों आइटम्स जो पेश की जाती है पतंजलि की तरफ से, वो भी मीट नहीं कर रही थी। तो क्या था उन आइटम्स में? ये लास्ट पैराग्राफ देखें। Items were found to contain toxic levels of heavy metals, including lead, as well as insecticides, pesticides, industrial solvents, antibiotics, and steroids. ये चीजें मिली थी जी। मेरा अब सवाल है, आप सब सोच रहे होंगे कि बात तो मैंने काऊ यूरिन से शुरू की थी, मैंने इतना कच्चा चटा खोल के रख दिया, पूरी दुनिया घुमा रहा हूं आपको। आप सोच रहे होंगे ये क्या बकबक कर रहा है। अब सुन लीजिए, जो लोग धर्म के नाम के ऊपर, धंधा के नाम के ऊपर आपको गाय मूत्र पिला सकते हैं, आपको जहर पिला सकते हैं, वो धर्म, राष्ट्र और धंधे के नाम के ऊपर इस्लाम से नफरत भी फैला रहे हैं। ना आपकी फिजिकल बॉडी हेल्थी है, ना आपकी मेंटल हेल्थ हेल्थी है। आप मेंटली भी बीमार हो चुके हैं और फिजिकली भी बीमार हो चुके हुए हैं। ये वो गवर्नमेंट है बीजेपी की जिसने सिर्फ रुपए के नाम के ऊपर धर्म का उपयोग किया और जिसने सिर्फ और सिर्फ धंधे के नाम के ऊपर आप लोगों को इस्तेमाल किया। 77% यूथ फुद्दू बनी हुई है। किसी के दिमाग ने